गाइस, वेलकम टू जीएस क्लासेस में आपका स्वागत है। मैं सुशांत आज आपके साथ 23 मई का करंट अफेयर सेशन शुरू करने जा रहा हूं। इसमें मैंने द हिंदू और पीआईबी के न्यूज़ इंक्लूड किए हैं। चलते हैं आज के सेशन की तरफ। कल मैंने आपको 10 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दिए थे, उनके आंसर देख लेते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन में आपसे पूछा जा रहा था नेशनल एंटी टेररिज्म डे कब मनाया जाता है, तो 21 मई को। सेकेंड में पूछा जा रहा था तत्पर स्कीम किस सिटी द्वारा लॉन्च किया गया है, तो रांची सिटी द्वारा, और इसका काम क्या है, ट्रांसपोर्ट द माइग्रेंट वर्कर। थर्ड में पूछा जा रहा था कि WHO वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के एग्जीक्यूटिव बोर्ड के चेयरमैन किसे अपॉइंट किया गया है, तो हमारे यूनियन मिनिस्टर हर्षवर्धन जी को। फोर्थ में पूछा जा रहा था कि हर्षवर्धन जी ने व्हाट्सएप पे एक चैटबॉट लॉन्च किया, उसका नाम क्या है, तो आस्क आयुष्मान। और ये चैटबॉट करेगा क्या, तो प्रोवाइड द असिस्टेंस और इंफॉर्मेशन टू वेरियस एस्पेक्ट ऑफ द ABPMJY स्कीम। यहाँ पे पूछा जा रहा था कि लेसोतो जो एक कंट्री है, उसके न्यू प्राइम मिनिस्टर कौन चुने गए हैं, तो है मुकेत्सी माजोरो। 6 में पूछा जा रहा था कि आपसे कि अभी हमारे गवर्नमेंट ने नाबार्ड के चेयरमैन को किसे अपॉइंट किया है, तो गोविंद राजुलो चिंताला को। ठीक है। 7 में पूछा जा रहा था कि किस इंस्टीट्यूशन ने डिस्कवर किया है न्यू वे टू प्रिवेंट मेमोरी लॉस ड्यू टू अल्जाइमर, तो अल्जाइमर एक डिजीज़ है, इसके लिए आपको IIT गुवाहाटी ने क्या किया है, डिस्कवर किया है। यहाँ पे पूछा जा रहा था आपसे 82 UG एंड 42 PG नॉन इंजीनियरिंग कोर्सेज के किस पोर्टल पे जुलाई से स्टार्ट किया जाएगा, तो वह है स्वयं पोर्टल। 9 पे पूछा जा रहा था आपसे इंडियन स्टील एसोसिएशन के प्रेसिडेंट किसे अपॉइंट किया गया है, तो दिलीप ओमेन को। 10 में पूछा जा रहा था कि 1 करोड़ ट्रीटमेंट प्रोवाइड कर दिया गया अंडर द आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री योजना। ये जो योजना है कब लॉन्च किया गया था, तो 2017 में। आज देख सकते हैं कि आज कौन कौन सा पॉइंट डिस्कस करने वाले हैं। तो आज हम लोग जो पॉइंट डिस्कस करने वाले हैं उसमें सबसे पहले हम देखेंगे कि आपका इंस्टीट्यूट ऑफ एडवांस स्टडी इन साइंस एंड टेक्नोलॉजी गुवाहाटी ने क्या किया है, डेवलप किया है एक इलेक्ट्रोकेमिकल सेंसिंग प्लेटफॉर्म फॉर डिटेक्टिंग कार्सिनोजेनिक। ये एक केमिकल है, इसको डिटेक्ट करने के लिए। सेकेंड में देखेंगे मिनिस्ट्री ऑफ टूरिज्म ने अभी ऑर्गेनाइज किया है एक वेबिनार जिसका टाइटल है टाइगर एंड टूरिज्म अंडर देखो अपना देश वेबिनार सीरीज। यहाँ पे देखेंगे RBI ने रिड्यूस कर दिया है रेपो रेट। मध्य प्रदेश ने लॉन्च किया है एक स्कीम जिसका नाम है एवरीबॉडी विल गेट एम्प्लॉयमेंट स्कीम, इसके बारे में देखेंगे। यूनिसेफ और एयरटेल अफ्रीका ने मिलके सपोर्ट कर रहे हैं फैमिली और चिल्ड्रेन को जो आपके कोविड-19 में अफेक्टेड हैं। और देखेंगे हम लोग कि इंटरनेशनल डे फॉर बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी ऑब्जर्व कब होता है और इसका थीम क्या है, और भी बहुत सारे इंपॉर्टेंट बातें देखेंगे इसमें। जो फर्स्ट आपका न्यूज़ है इसमें बताया जा रहा है कि जो इंस्टीट्यूट ऑफ एडवांस स्टडी इन साइंस एंड टेक्नोलॉजी गुवाहाटी है, उन्होंने एक इलेक्ट्रोकेमिकल सेंसिंग प्लेटफॉर्म डेवलप किया है। डिटेक्टिंग किसको लिए, तो एक केमिकल का नाम याद रखिएगा, कार्सियोजेनिक केमिकल है। कार्सियोजेनिक केमिकल या इसी का दूसरा नाम ये भी है मुटाजेनिक कंपाउंड एंड नाइट्रोसोडी मिथाइल एमाइन एंड नाइट्रोसोडी इथेनॉल एमाइन। ये कंपाउंड कहाँ फाइंड होते हैं, तो ये फाइंड होते हैं फूड आइटम लाइक कर्ड, मीट, बेकॉन एंड सम चीज़ एंड लो फैट मिल्क में। और ये जो केमिकल हैं ये आपको क्या करते हैं, तो अल्टर कर देते हैं केमिकल कंपोजिशन ऑफ DNA हमारे बॉडी के। और ये फूड में कैसे आ जाते हैं, तो ये अर्बन इंडिया के जो फूड्स होते हैं, उन पीपल्स होते हैं, उनका फूड चेंज होते रहता है, जिसके वजह से ये एक प्रॉब्लम देखने को मिल रहा है। इसी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए ये आपको टेक्निक को डिटेक्ट किया गया है ताकि वो डिटेक्ट कर सके, डेवलप किया गया है ताकि वो डिटेक्ट कर सके आपको ये केमिकल्स को जो फूड में होते हैं। नेक्स्ट न्यूज़ है मिनिस्ट्री ऑफ टूरिज्म ने ऑर्गेनाइज किया है लेटेस्ट वेबिनार जिसका टाइटल है टाइगर एंड टूरिज्म अंडर देखो अपना देश सीरीज 21 मई को। और इस वेबिनार में जो बताया गया वो है रिच हेरिटेज ऑफ टाइगर हैबिटेशन इन इंडिया। यहाँ से आपको 2-3 बात का नॉलेज हो जाएगा। फर्स्ट तो हमारे कंट्री में पूरे वर्ल्ड का 70% टाइगर रहते हैं, जिनके 15 स्पेसीज़ हैं हमारे कंट्री में, जो 15 रिजर्व वायर में फॉरेस्ट रिजर्व में क्या है वो स्प्रेड है, यानी कि फैले हुए हैं।
दूसरा यहाँ पे आप देख सकते हैं कि यहाँ पे आपको पता चलेगा कि कौन सा नेशनल पार्क और कौन सा टाइगर रिजर्व किस स्टेट में है। इसमें दिखाया गया है जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क उत्तराखंड को, जो आपको नॉर्थ में पड़ता है। दूसरा दिखाया गया है मोइस्ट लैंड काजीरंगा नेशनल पार्क को, जो असम में पड़ता है। दूसरा दिखाया गया है सुंदरवन ऑफ वेस्ट बंगाल, जो ईस्ट में है। और ड्राई लैंड ऑफ रणथंभौर नेशनल पार्क इन राजस्थान। कान्हा और बंदागढ़ टाइगर रिजर्व को मध्य प्रदेश में दिखाया गया है। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि जो इसके अलावा अभी बहुत सारे अदर रिजर्व को दिखाया गया है, उनको देख लेते हैं। जो आपके वेस्टर्न घाट यानी कि कर्नाटका, महाराष्ट्र और केरल साइड वाला वेस्टर्न घाट में इसको दिखाया गया है। जो जो वो है आपका नागरहोल नेशनल पार्क कर्नाटका, पेरियार टाइगर रिजर्व केरला, बांदीपुर नेशनल पार्क कर्नाटका, अन्नामलाई टाइगर रिजर्व तमिलनाडु, मधुमलाई नेशनल पार्क तमिलनाडु। ये सारी चीज़ को इसमें दिखाया गया है। और ये जो अपना देखो अपना देश जो वेबिनार है, ये कब लॉन्च किया? तो 14 अप्रैल को इसी साल, जिसमें 22 सेशन को दिखा दिया गया है। नेक्स्ट वेबिनार जो है वो है साइकिल टूर एक्सप्लोरिंग इंडिया एट द पेस ऑफ पैडल। इसको दिखाया जाएगा 23 मई को। यहाँ पे देख सकते हैं इसको कंडक्ट कौन करा रहा है? तो मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी। दूसरा यहाँ पे आरबीआई ने 9 अहम उपाय की घोषणा की है ताकि वो अर्थव्यवस्था को मजबूत बना सकें। ये 9 उपाय में क्या है? 9 उपाय में पहला जो है रेपो रेट में 0.4% प्रतिशत की कमी की गई है। पहले जो रेपो रेट था वो 4.4% था, वो अब घटाकर 4.0% कर दिया गया है। दूसरा यहाँ पे बैंक रेट जो है वो 4.675% से घटाकर 4.2% कर दिया गया है। इसी तरह रिवर्स रेपो रेट को भी कम कर दिया गया, 3.75% से घटाकर 3.5% पर ला दिया गया है। अब हम लोग देख लेते हैं रेपो रेट क्या होता है। तो रेपो रेट देखिए, ये आरबीआई हो गया और आरबीआई ने बैंक को पैसा दिया, ठीक है। तो ये आरबीआई बैंक को पैसा देता है दो शॉर्ट टर्म और लॉन्ग टर्म के लिए। तो शॉर्ट टर्म के लिए जब आरबीआई पैसा देता है जिस इंटरेस्ट पे, उसको बोलते हैं रेपो रेट। और लॉन्ग टर्म के लिए जब देता है तो उसको बोलते हैं बैंक रेट, ठीक है। उस इंटरेस्ट को बोलते हैं बैंक रेट। और रिवर्स रेपो रेट क्या होता है कि जब बैंक आरबीआई को पैसा देते हैं जिस इंटरेस्ट पे रखने के लिए, उसको बोलते हैं रिवर्स रेपो रेट। तो ये बात आपको पता चल गई। नेक्स्ट यहाँ पे बाजार के कामकाज को बेहतर करने के उपाय। तो सब्सिडी को पुनर्वित सुविधा 90 दिन और बढ़ा दी गई है, ठीक है। तो सब्सिडी जो है आपको दिया जा रहा था उसको और बढ़ा दिया गया 90 दिन के लिए। यहाँ पे ये इम्पोर्टेंट है। दूसरा यहाँ पे आप देख सकते हैं कि स्वैच्छिक प्रतिधारण मार्ग के तहत विदेशी पोर्टफोलियो निवेश के लिए नियमों में ढील दी गई है। पहले देख लेते हैं स्वैच्छिक प्रतिधारण मार्ग क्या है। तो ये दरअसल एक निवेश सुविधा है जो आरबीआई द्वारा विदेशी पोर्टफोलियो निवेश को, यानी फॉरेन इन्वेस्टर है, उनको दिया जाता है। और जो ज़्यादा निवेश करने की प्रतिबद्धता के बदले में आसान नियमों की पेशकश करती है आरबीआई। यहाँ पे नियम में क्या बताया गया है? तो आवंटित जो निवेश सीमा को कम से कम 75% का 3 मंथ के भीतर किया जाना चाहिए। यानी जो फॉरेन इन्वेस्टर हैं वो 75% निवेश करेंगे 3 मंथ के अंदर। और अभी क्या कर दिया है कि उसे 6 मंथ कर दिया गया है, क्योंकि उनको अभी कोविड-19 की वजह से वो कर नहीं पा रहे हैं। नेक्स्ट, निर्यात और आयात में सहयोग करने के लिए क्या उपाय किए गए हैं? तो निर्यातक जो हैं, जो आपको एक्सपोर्टर लोग हैं, उनको अधिक अवधि के लिए बैंक ऋण देगी, ठीक है। और वो ऋण 31 जुलाई 2020 के लिए मौजूदा साल 1 साल था, लेकिन उसको अब 15 माह के लिए कर दिया गया, यानी 3 मंथ के लिए बढ़ा दिया गया है। यहाँ पे एक्जिम बैंक यानी एक्सपोर्ट इंपोर्ट बैंक के लिए ऋण सुविधा की बात कही गई है। दूसरा यहाँ पे बताया गया है कि जो इंपोर्टर हैं, सामान आयात यानी जिसमें सोना, हीरा, कीमती पत्थर ये सब शामिल नहीं हो, उनको बोलते हैं सामान आयात। सामान आयात के भुगतान के लिए क्या कर दिया गया है? शिपमेंट की तारीख को 6 माह से बढ़ाकर 12 माह कर दिया गया है, ठीक है। यहाँ पे इंडियन रेलवे ने जो 15 पेयर ऑफ स्पेशल ट्रेन है उसके बुकिंग टिकट को में कुछ मॉडिफाई किया है।
वो मॉडिफाई देख लेते हैं। आप टिकट का जो एडवांस रिजर्वेशन पीरियड है उसको वो 7 डे पहले रखे थे, जब वो 12 मई को स्टार्ट किए थे तो 7 डे था। अब 30 डेज़ के लिए आपको एडवांस रिजर्वेशन पीरियड बढ़ा दिए हैं, यानी 30 डे के ट्रेन तक को आप क्या कर सकते हैं, बुक कर सकते हैं। सेकेंड में ये हो गया। थर्ड में उन्होंने क्या बताया कि थर्ड में बताया कि ये इम्प्लीमेंट किस पे होगा, तो बुकिंग डेट 24 मई को जो बुकिंग होगा उस पर, और स्टार्टिंग जो ट्रेन चलेंगे वो 31 मई से उन पे ये अप्लाई होगा। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि तत्काल बुकिंग की कोई फैसिलिटी नहीं है। आरईसी और वेटिंग में आप टिकट काट सकते हैं, लेकिन वेटिंग टिकट से पैसेंजर नहीं जा सकते हैं। और यहाँ पे फर्स्ट चार्ट जो होगा आपको 4 आवर बिफोर द डिपार्चर निकाला जाएगा, फिर सेकेंड चार्ट आपको निकाला जाएगा 2 आवर बिफोर। पहले की तरह नहीं होगा कि 30 मिनट बिफोर चार्ट आ जाता था, ऐसे नहीं होगा। और यहाँ पे बुकिंग के लिए आप काउंटर से टिकट कटा सकते हैं, PRS काउंटर, और यात्री टिकट सुविधा केंद्र से भी आप टिकट कटा सकते हैं। थर्ड, ऑनलाइन बुकिंग इंक्लूडिंग ऑथराइज एजेंट, कोई एजेंट भी होते हैं उनसे कटा सकते हैं, और अपना IRCTC से भी आप टिकट कटा सकते हैं। दूसरा यहाँ पे न्यूज है, NTPC और ONGC ने एक साथ मिलके हमारे देश के रिन्यूएबल एनर्जी बिजनेस को बढ़ाने के लिए टाई अप किया है। इसमें जो टाई अप हुआ है वो CMD ऑफ NTPC श्री गुरदीप सिंह थे, और श्री शशि शंकर CMD ऑफ ONGC, दोनों के प्रेजेंस में हुआ है। और इससे क्या होगा कि जो आपका ऑफशोर विंड है, यानी जो कि आपके समुद्री विंड है, उनका यूज़ करेंगे और उससे रिन्यूएबल एनर्जी प्रोजेक्ट बनाएंगे इंडिया और ओवरसीज़ के लिए, यानी बाहर के कंट्री के लिए भी। ठीक है। यहाँ पे NTPC के पास अभी 920 मेगावाट का क्या है, इंस्टॉल्ड रिन्यूएबल पावर प्रोजेक्ट है, जबकि अंडर कंस्ट्रक्शन है 2300 मेगावाट रिन्यूएबल एनर्जी पावर एनर्जी प्रोजेक्ट है उनके पास। ठीक है। उसके बाद यहाँ पे देख सकते हैं NTPC जो है इस टाई अप के बाद क्या करेगा, इसे और इंक्रीज़ करेगा, एक्सलेट करेगा और एक्सपैंड करेगा अपने एरिया को, अपने काम को। और उन्होंने बोला है कि 2032 तक वो क्या करेंगे, 32 गीगावाट का एनर्जी प्रोड्यूस करेंगे, रिन्यूएबल एनर्जी। NTPC के ग्रुप के पास अभी टोटल कितना इंस्टॉल्ड कैपेसिटी है, तो वह है 62,110 मेगावाट। और NTPC हैज़ 70 पावर स्टेशन, जिसमें से आपका 24 कोल पे ऑपरेट होता है, 7 जो है कंबाइंड है, यानी गैस और लिक्विड दोनों पे लेके 7 है, और एक है आपका हाइड्रो, और 13 है रिन्यूएबल। ठीक है। नेक्स्ट आप देख सकते हैं यहाँ पे NTPC के बारे में और ONGC के बारे में। तो NTPC आपका क्या है फुल फॉर्म, तो नेशनल थर्मल पावर कॉरपोरेशन लिमिटेड, और ये इंडियन PSU है, जिसका काम होता है जनरेशन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी और एलिड एक्टिविटीज़। ये कंपनी जो है कंपनी एक्ट आया था 1956, उसके तहत इसको कॉपरेट किया गया, बनाया गया और प्रमोटेड बाय इंडियन गवर्नमेंट। हेडक्वार्टर आपका न्यू दिल्ली है, और फाउंडेड हुआ था 7 नवंबर 1975। इंडियन ऑयल एंड नेचुरल गैस कॉरपोरेशन ONGC, जो आपका एक क्या है, मल्टी नेशनल क्रूड ऑयल और गैस कॉरपोरेशन है। ठीक है। और ये आपका इसका ऑफिस का है, न्यू दिल्ली में है, और इट इज़ द लार्जेस्ट ऑयल गैस एक्सप्लोरेशन प्रोडक्शन कंपनी इन द कंट्री। ये हमारे कंट्री में ऑयल और गैस का प्रोडक्शन करता है। दूसरा, ये अराउंड 70% ऑफ इंडियन क्रूड ऑयल, जो इक्विवेलेंट है आपका 75% ऑफ कंट्री डिमांड, और अराउंड 84% ऑफ नेचुरल गैस का प्रोडक्शन करता है। नवंबर 2010 में गवर्नमेंट ने इसे महारत्ना का स्टेटस दिया था। फाउंडेड ये हुआ था 14 अगस्त 1956 को। अब देख लेते हैं डिफरेंस बिटवीन महारत्ना, नवरत्ना और मिनी रत्ना। महारत्ना वो कंपनियां हैं जो 5000 करोड़ तक का इन्वेस्टमेंट करती हैं, या अपने प्रोजेक्ट का 15% नेटवर्थ का इन्वेस्टमेंट करती हैं। एग्जाम्पल देख लीजिए, कोल इंडिया वर्ल्ड का लार्जेस्ट है। ठीक है, कोल इंडिया प्रोडक्शन में। दूसरा है सेल, ONGC और IOC और NTPC, ये आपके महारत्ना है। नवरत्ना वो कंपनी है जिनका इन्वेस्टमेंट 1000 करोड़ तक होता है। मिनी रत्ना वो कंपनी है जिनका इन्वेस्टमेंट 500 करोड़ तक होता है।
यहाँ पे आप देख सकते हैं इंटरनेशनल डे फॉर बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी ऑब्जर्व किया गया है 22 मई को, और इसका थीम था इस बार का आवर सोल्यूशन आर इन नेचर। इंटरनेशनल डे ऑफ बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी का दूसरा नाम है वर्ल्ड बायोडाइवर्सिटी डे, और यूनाइटेड नेशन ने इसे स्टार्ट किया, और ये प्रमोशन फॉर द बायोडाइवर्सिटी इशूज़ कि कोई प्रॉब्लम ना आए बायोडाइवर्सिटी को, उसको रोकने के लिए ये स्टार्ट किया गया। और यहाँ पे एजेंडा क्या है इसका, सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल। यहाँ पे आप देख सकते हैं राजीव गांधी किसान न्याय योजना, यानी कि आपको ये लॉन्च किसके द्वारा किया गया है इस स्कीम को, तो छत्तीसगढ़ गवर्नमेंट द्वारा। और इसमें क्या किया जाएगा, तो रूरल इकोनॉमी को, उस स्टेट के रूरल इकोनॉमी को क्या किया जाएगा, बढ़ाया जाएगा, डेवलप किया जाएगा। कैपिटल जो है आपका रायपुर है, और गवर्नर है अनसुईया, सीएम है भूपेश बघेल, और फॉर्मेशन हुआ था 1 नवंबर 2000। इससे पहले ये मध्य प्रदेश का पार्ट था। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि यूनिसेफ एंड एयरटेल अफ्रीका ने पार्टनरशिप किया है ताकि सपोर्ट कर सके चिल्ड्रन एंड फैमिली अफेक्टेड बाय कोविड-19। जो यूनिसेफ है वो यूनाइटेड नेशन का एक एजेंसी है जिसका काम होता है कि चिल्ड्रन लोग को क्या करे, डेवलपमेंट को देखे और उनको हेल्प करे वर्ल्ड वाइड। हेड क्वार्टर कहाँ है, न्यूयॉर्क है यूनिसेफ का। फॉर्मेशन हुआ था 11 दिसंबर 1946 में, और यूनिसेफ जो है सक्सेसर है, यानी किसका, इसके पहले कौन था, इंटरनेशनल चिल्ड्रन इमरजेंसी फंड, उसके प्लेस पे लाया गया यूनिसेफ को। और ये जो इंटरनेशनल चिल्ड्रन इमरजेंसी फंड जो था ये बनाया गया था 1946 में बाई किसके रिलीफ के लिए, तो चिल्ड्रन एंड मदर जो अफेक्टेड हुई थी वर्ल्ड वार 2 के टाइम में, उनको रिलीफ के लिए ये बनाया गया था इंटरनेशनल चिल्ड्रन इमरजेंसी फंड। उसी साल यूएन जनरल असेंबली ने इस्टेब्लिश किया यूनाइटेड नेशन इंटरनेशनल चिल्ड्रन इमरजेंसी फंड यूनिसेफ को, जो आपका बाद में जो वर्ल्ड वार से प्रॉब्लम हुई थी उसके रिलीफ का काम इसने किया। दूसरे यहाँ पे देख सकते हैं मध्य प्रदेश गवर्नमेंट ने लॉन्च किया है एवरीबॉडी विल गेट एम्प्लॉयमेंट स्कीम। कैपिटल मध्य प्रदेश का है भोपाल, गवर्नर हैं लालजी टंडन, और सीएम है शिवराज सिंह चौहान। फॉर्मेशन हुआ था 1956 में, और पॉलिटिकल पार्टी है आपका बीजेपी वहाँ पे। आज के 10 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देख लेते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन में पूछा जा रहा है कि जो इंस्टीट्यूट ऑफ एडवांस एंड स्टडी इन साइंस एंड टेक्नोलॉजी गुवाहाटी है, उन्होंने डेवलप किया इलेक्ट्रोकेमिकल सेंसिंग प्लेटफॉर्म, किसके डिरेक्शन के लिए आपसे पूछा जा रहा है। जो केमिकल इंक्लूडिंग कार्जियोनिक one like NDMA and NDEA which will also come alter the chemical composition of our। यहाँ पूछा जा रहा है कि आप ये जो केमिकल्स हैं वो हमारे बॉडी के अंदर किसको चेंज कर देते हैं। यहाँ पूछा जा रहा है कितने परसेंट वर्ल्ड टाइगर पॉपुलेशन फाउंड होते हैं इंडिया में। थर्ड में ये पूछा जा रहा है कि कितने परसेंट टाइगर पॉपुलेशन इंडिया में फाइंड होते हैं। फोर्थ में पूछा जा रहा है कि रणथंभौर नेशनल पार्क कहाँ पे सिचुएटेड है, किस स्टेट में। फिफ्थ में पूछा जा रहा है आरबीआई ने रेपो रेट को रिड्यूस कर दिया है, कहाँ पहले था और अभी कितना कर दिया है, ये बताना है आपको। सिक्स्थ में पूछा जा रहा है एनटीपीसी ने एक पैक्ट साइन किया ओएनजीसी के साथ टू सेटअप ऑफ द ज्वाइंट वेंचर कंपनी फॉर बिजनेस। तो आपको बताना है कि ये किस टाइप के बिजनेस के लिए ये पैक्ट साइन हुआ है। दूसरा यहाँ बताना है कि किस स्टेट गवर्नमेंट ने लॉन्च किया है एवरीबॉडी विल गेट एम्प्लॉयमेंट स्कीम। एट में बताना है यूनिसेफ एंड डैश हैज़ पार्टनर टू सपोर्ट द चिल्ड्रन एंड फैमिली अफेक्टेड बाय द कोविड-19। तो यूनिसेफ के साथ किसने अभी पार्टनरशिप किया है ताकि सपोर्ट करे चिल्ड्रन एंड फैमिली को। नाइन्थ में बताना है कि राजीव गांधी किसान न्याय योजना किस गवर्नमेंट द्वारा लॉन्च किया गया है। टेंथ में बताना है इंटरनेशनल डे फॉर बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी ऑब्जर्व 2 मई को होता है ये ऑब्जर्व। दूसरा बताना है कि इसका इस साल का थीम क्या था। ये हमारा आज लास्ट टॉपिक था। थैंक यू फॉर वाचिंग। मेरे वीडियो को रेगुलरली देखते रहिए और लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए चैनल को और बेल आइकन को प्रेस कीजिए ताकि आपको फ्यूचर नोटिफिकेशन मेरे वीडियो की मिलती रहे। और पीडीएफ के लिए आप टेलीग्राम लिंक चेक कर सकते हैं जो हमारे डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। थैंक यू फॉर वाचिंग। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में।